गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि दोस्तों जब आपका ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो समाप्त हो जाएगा उसके बाद में दोस्तों आपके लिए टॉपिक वाइज यानी संविधान के जितने भी टॉपिक बनते हैं, जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना, नागरिकता, फिर मौलिकता, मौलिक कर्तव्य, फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों आपके वो क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सारे इन सभी के टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों आज से वो सारे प्रश्न स्टार्ट हैं और फर्स्ट टाइम मैंने लिया है। जैसे आपका प्रस्तावना से संविधान जो स्टार्ट होता है, तो दोस्तों इसलिए मैं सबसे पहले प्रस्तावना लेकर आया हूँ। और प्रस्तावना के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो दोस्तों मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं, जिनकी ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। और दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया है कि जितने प्रश्न मैं लाता हूँ उनकी ज़्यादातर आने की संभावना होती है, क्योंकि दोस्तों वही प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं दोस्तों उनमें पूछे भी गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, आपको बताना है दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, या दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, उद्देशिका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या दोस्तों फ्रांस के संविधान से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत के संविधान उद्देश्य का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, या दोस्तों फ्रांस के संविधान से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको बताना है दोस्तों, भारत संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर, वी एन राव, या महात्मा गांधी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वी एन राव, या महात्मा गांधी? तो दोस्तों आप नीचे देख रहे हैं, उद्देश्य प्रस्ताव यानी संविधान की जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का प्रारूप बना, यानी इसी को बाद में प्रस्तावना कहा गया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप, या नास्तिक राज? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? मूल दर्शन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, साम्यवादी स्वरूप, या नास्तिक राज? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मूल दर्शन। यानी जो कि दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं दोस्तों, जो कि निचोड़ जो होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं दोस्तों कि एक तरह से आप ढांचा समझिए, नींव समझिए, तो उसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। यानी संविधान की मूल नींव है, जो जड़ है, जो वो दोस्तों प्रस्तावना से शुरू होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो संविधान का पूरा ज्ञान जो भरा हुआ है दोस्तों, वो सारा प्रस्तावना में है। उसके बाद तो प्रस्तावना के बाद तो दोस्तों वो सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं आपको। लेकिन मूल जो दर्शन होते हैं वो दोस्तों संविधान के किस में होते हैं? प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित किस शब्द को जोड़ा गया है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष अखंडता, समाजवादी गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी संप्रभुता संपन्न गणराज्य, समाजवादी अखंडता, या गणराज्य? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये शब्द जोड़े गए हैं ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 को जोड़े गए थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बताइए बताइए दोस्तों, इसमें क्या जोड़ा गया?
समाजवादी पंथी अखंडता, समाजवादी गणतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी संप्रभुता संपन्न गणराज्य, या फिर दोस्तों समाजवादी अखंडता और गणराज्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, समाजवादी पंथी अखंडता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए। अमेरिका, फ्रांस, रूस या जर्मनी। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आप ये प्रश्न जो देख रहे हैं दोस्तों, यह प्रश्न मैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी वीडियो बनाई थी उनमें भी करा चुका हूँ दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर मैंने फ्रांस बताया था, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न से यह किसका कथन है। बी आर अम्बेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का, के एम मुंशी का, या सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। चलिए दोस्तों बताइए, यानी आपको बताना है संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा। अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, आपको बताना है दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने, प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। 42वां, 44वां, 61वां या 69वां। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। संविधान प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। 42वां, 44वां, 61वां या 69वां। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 42वां। और दोस्तों मैंने यह प्रश्न आपको ये इस प्रकार भी बताया था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान किस संविधान संशोधन कहा जाता है। तो दोस्तों 42वें को, ये भी आपको याद रखना है। ये बेसिक साइंस बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न कराए थे उसमें मैं करा चुका हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है। फेरियन समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या सर्वहारा वर्ग का समाजवाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में निम्नलिखित में से समाज के किस स्वरूप को अपनाया गया है। फेरियन समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या दोस्तों सर्वहारा वर्ग का समाजवाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप या साम्यवादी लोकतंत्र। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मिश्रित या साम्यवादी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया। 13 जनवरी 1942, 10 जनवरी 1947, 10 जनवरी 1946 या 13 दिसंबर 1946। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया। 13 जनवरी 1942, 10 जनवरी 1947, 10 जनवरी 1946 या 13 दिसंबर 1946। और दोस्तों यह प्रश्न मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसमें मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था, तो कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। 13 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। समानता, बंधुत्व, संप्रभुत्व या अखंडता। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। समानता, बंधुत्व, संप्रभुत्व या अखंडता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अखंडता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13,
निम्नलिखित में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने या सरदार पटेल ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या दोस्तों सरदार पटेल ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हुआ, के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसमें आपको बताना है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किसकी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या फिर दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको इसमें बताना है भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, संसद, राज्य के नीति निर्देशक तत्व? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, संसद या फिर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर वी आपका सही आंसर होगा, संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। आपको इसमें बताना है भारत के संविधान की उद्देश्य में कितनी बार न्याय की व्यवस्था, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 1, 2, 3, 4? जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्याय के अंतर्गत दोस्तों इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीनों शामिल हैं तथा यह तत्व रूसी क्रांति से प्रेरित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शामिल हुए किस क्रांति से प्रेरित हैं? तो रूसी क्रांति से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? बेरुबारी विवाद के द्वारा, एल के गोपालन विवाद द्वारा, प्रिवी पर्श विवाद द्वारा या फिर दोस्तों केशवानंद भारती विवाद के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? बेरुबारी विवाद के द्वारा, एल के गोपालन विवाद द्वारा या दोस्तों प्रिवी पर्श विवाद द्वारा या दोस्तों विवाद है? दोस्तों विवाद नहीं है, विवाद है। विवाद आपको याद रखना है। और ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, केशवानंद भारती विवाद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती विवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इसमें आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, उद्देश्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, उद्देश्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उद्देश्य का यानी प्रस्तावना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारत को कौन धर्मनिरपेक्ष वर्णित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, संविधान की प्रस्तावना।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इस प्रश्न में दोस्तों आपको बताना क्या है दोस्तों, इसमें आपको ये जो दिए गए हैं पॉइंट्स, पहला है समाजवादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक, तीसरा है सार्वभौमिक, चौथा है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष। तो दोस्तों इन्हें आपको क्रम वाइज बताना है इसमें। और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर सी है 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी है 4 3 2 1। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको इन्हें क्रम वाइज बताना है और ऑप्शन है आपके सामने 1 2 3 4, 4 1 4 3 1 4 2, 2 1 3 4 या 4 3 2 1। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आपको इसमें बताना है इसका आंसर क्या होगा, क्रम वाइज क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा। इनमें से ऑप्शन छांटना है आपको। बताइए दोस्तों, क्यों दोस्तों ये पूछा भी जाता है, क्रम वाइज आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले क्या जोड़ा गया था, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पहले आएगा फर्स्ट। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर पे ये है, ये आपका सार्वभौमिक, और दूसरे नंबर पर आपका समाजवादी होगा, और दोस्तों थर्ड नंबर पर आपका धर्मनिरपेक्ष, चौथे नंबर पर दोस्तों आपका ये प्रजातांत्रिक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर दोस्तों एक प्रजातांत्रिक गणराज्य। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर दोस्तों एक प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है जनता के जनतंत्र शब्द से, प्रजातांत्रिक शब्द से, हम भारत के लोक शब्द से, या ईश्वर के नाम से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है जनता के जनतंत्र से, जनतंत्र शब्द से, और दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों प्रजातांत्रिक शब्द से, तीसरा है हम भारत के लोक शब्द से, या फिर दोस्तों ईश्वर के नाम से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, हम भारत के लोक शब्द से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कभी नहीं। तो दोस्तों यह प्रश्न में डबल टाइप हो चुका है, यह प्रश्न मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। केवल 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी को 42वें संविधान संशोधन। ये दोस्तों आप देख रहे हैं 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना अब तक केवल 1 बार ही संशोधन किया गया है। इसके द्वारा संशोधन 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, एक ही बात है दोस्तों, और फिर अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या फिर दोस्तों भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही व्याख्या क्या है, ये सही रूप से कैसे व्यक्त किया जा सकता है, सही भाव क्या है उसका। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों यह मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, जस्ट पीछे के प्रश्न में, जो धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं इसे हम। तो इसका जो संशोधन हुआ था 42 संविधान 1976 के द्वारा से सब प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 25, भारत के संविधान के उद्देश्य का से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। उद्देश्य का संविधान का एक अंश है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है संविधान के उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका संविधान का एक अंश है। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। यह सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संवैधानिक कुंजी नोट कहा था। अर्नेस्ट वाकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने या नेल्सन मंडेला ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। अर्नेस्ट वाकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने या नेल्सन मंडेला ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अर्नेस्ट वाकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। इसमें आपको बताना है और ऑप्शन है सभी नागरिकों को एक धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, एक ईश्वरवाद, बहुदेववाद या सभी धर्मों की अस्वीकृति। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सेक्युलर का अर्थ बताना है आपको। इसमें संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द है उसका अर्थ बताना है और ऑप्शन है आपके सामने सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, एक ईश्वरवाद, बहुदेववाद या सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917 या दोस्तों चीन की क्रांति 1912। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या चीन की क्रांति। और दोस्तों आप देख रहे हो कंटेंट कितना अच्छा है, इतनी मेहनत से हमने आपके लिए तैयार किया है। और दोस्तों अब आपके लिए टॉपिक वाइज प्रश्न आते रहेंगे। तो दोस्तों हर वीडियो को देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों हर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों कमेंट अवश्य क्या करें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कमेंटों में जिसकी कमेंट अच्छी होती है, हाईलाइट कमेंट होती है, उस भाई को हम दोस्तों फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, चीन की क्रांति 1912। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, प्रजातंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।